हम सभी अलग अलग प्रांतों में रहते हैं और किसी भी पूजा के अवसर में हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो आज गोधन पूजा के अवसर पर हमारे घर में इस तरह से दाल पूड़ी की रेसिपी तैयार की जाती है, जिसे खीर और सब्जी के साथ में परोसा जाता है। और ये जो दाल पूड़ी की रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में, जिसे मैंने अपने विलेज स्टाइल में तैयार किया हुआ है और मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस रेसिपी को किस तरह से तैयार किया हुआ है। नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज गोधन पूजा के शुभ अवसर पर मैं अपने घर में बनने वाली एक चना दाल पूड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने विलेज स्टाइल में तैयार करूँगी। तो इसके लिए हमने 300 ग्राम के आसपास में हमने चने की दाल ली हुई है। हम इसे धो के साफ़ कर लेते हैं। तो हमने दाल धो के साफ़ कर ली है। हम इस दाल को कुकर में डाल देते हैं। ये रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और साथ में हम देंगे इसमें पानी। हम इस चने की दाल को पूरी तरह गलाना नहीं है, हमें इसे इतना ही पकाना है कि ये खड़ा ही रहे लेकिन आसानी से हाथ से दब जाए। इसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसका जो पानी निकलता है इसे बाद में हम लोग छौंक के खाना पसंद करते हैं। डालेंगे हल्दी, डालेंगे स्वादानुसार नमक। इतना डालने के बाद से इसमें लगा देंगे ढक्कन और कुकर को रख देंगे गैस पे। इसमें सिर्फ एक सीटी ही लगानी है। तो ये देखिए हमारे कुकर का जो प्रेशर है वो अच्छी तरह से निकल गया है। अब हम दाल को कुकर में से निकाल लेते हैं। दाल निकाल ली है छन्नी में। अभी इसका पानी अच्छे से निथर जाने देते हैं और इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद से हम इसको पीसेंगे। हम इसे सिल पे पीस कर तैयार करेंगे, इसलिए हमने सिल साफ़ कर लिया हुआ है। और हमारी जो दाल हमने उबाली हुई है उसे हम इस पे रखेंगे और इसे हल्के हाथ से दरदरा सा पीस के हमें तैयार करना, मोटा मोटा सा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसे हमने सभी दाल को पीस कर तैयार कर ली हुई है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से भरभरा सा है और ये दरदरा सा पिसा हुआ है। इसे एकदम पेस्ट करके तैयार नहीं करना है। तब हम इसे एक बर्तन में उठा लेते हैं। हमने चूल्हे पे कढ़ाई गर्म कर ली है और गर्म कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब हमने जीरा लिया है। इसे ऐसी तरह से डालकर हम इसे रोस्ट कर लेंगे। ये हम दाल के भरावन में डालकर तैयार करेंगे। लोग के विलेज में जीरा भून के ही दाल में डाला जाता है, जो बहुत टेस्टी लगता है दाल पूड़ी में। दाल है, हम इसमें ये जीरे जो हमने रोस्ट किए हैं इस तरह से इसमें मिला देंगे और इसी अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हमारे विलेज में इसी तरह से दाल पूड़ी तैयार की जाती है। दाल पूड़ी तैयार करने के लिए हमने मसाले 2 तरह से तैयार करने हैं। तो हमने एक मसाले के लिए ये कुछ हरे मसाले लिए हुए हैं, जिसमें 1 इंच के करीब में अदरक है, इसको टुकड़े काट लिए हैं, 1 पुट्ठा लहसुन, 7-8 दाने काली मिर्च के, 1 छोटा चम्मच जीरा और 7-8 हरी मिर्चें हैं। इन सभी को मिलाकर हम इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूसरी तरह से दाल पूड़ी का भरावन तैयार करने के लिए हमने चूल्हे पे कढ़ाई रखी है। हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे सरसों का, आपको जो पसंद हो आप वो डालिएगा। तेल के गर्म होने पे हमने जो मसाले पीस के तैयार किए हुए मसाले इसमें डाल देंगे और इन मसालों के साथ में थोड़ी सी हल्दी और इसमें मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम भूनकर तैयार कर लेंगे। हमारे मसाले जो है वो अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए हैं। हमने दाल को 2 भागों में बांट लिया है। हमारे मसाले तैयार है। अब हम आधा भाग जो है इस मसाले में मिक्स कर देंगे। इसमें हमने भुना जीरा जो है मिक्स किया हुआ है और इसमें अच्छी तरह से मिला के हम इसको तैयार कर लेंगे। नमक हमारी दाल में ही मिक्स हुई है, इसलिए नमक नहीं डालेंगे हम। तो ये देखिए हमने दाल के पेस्ट को मसालों के साथ भूनकर तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें हमने आधा टुकड़ा नींबू लिया है, इसका रस निचोड़ देंगे। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब ये भरावन तैयार होगा, जिसे खाने के लिए आपको किसी तरह की सब्ज़ी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से दाल पूड़ी तैयार करके आप सफ़र वगैरह में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। अब हम इस नींबू का रस निचोड़ के इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। साथ ही नींबू डालने के बाद से हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स करेंगे। अब हम इसे कढ़ाई को आँच से नीचे उतार लेते हैं। देखिए हमारे दोनों ही तरह के भरावन तैयार हो गए हैं। ये जो हमने मसाले डाल के भुने हुए थे और ये वाला जो भरावन है ये सिंपल है, जिसमें सिर्फ जीरा और
नमक डला हुआ है। तो हम चलिए अभी इसे भर के आपको दिखाते हैं। दाल पूड़ी बनाने के लिए हमने सिंपल तरीके से ही आटा तैयार किया है, जैसे हम रोटी और पराठा के लिए तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी आटे की लोई लेंगे और उसे कटोरी की तरह तैयार करेंगे। ये इस तरीके से हम इसे कटोरी की तरह तैयार करते हैं। इस तरह से कटोरी तैयार करने के बाद से हमें जितना मिश्रण डालना है उसी तरह से हम दोनों ही तरह के मिश्रण को अलग अलग लोइयों में भर के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने मसाले वाले मिश्रण को लिया हुआ है और इसे इस तरह से हम अब करके इसको बंद कर देंगे। ये इस तरीके से घुमा घुमा के और इसे हम एक लोई की तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। आटा इसमें सूखा लगाएंगे और इसकी चकली बना लेंगे अच्छी तरह से। ये इस तरीके से और इस तरह से इसे पटे पर रखकर हल्के हाथ से, हमें इसे ज़्यादा दबाव नहीं देना है, नहीं तो ये पूड़ी फट जाएगी। और इसे आपको जो साइज़ चाहिए, छोटा बड़ा जो भी चाहिए, उस तरीके से आप इस तरह से गोल गोल बेलकर तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम सारे ही लोइयों को तैयार कर लेते हैं। से हम एक और लोई लेके, हमने वो मसाले वाला तैयार किया हुआ है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम ये सादा वाला तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सादा भरावन इसमें डाला हुआ है और उसी तरीके से हम इसे दबा के और इसकी एक लोई तैयार कर लेंगे भर के। इस कटोरी को अब हम बंद कर देंगे। बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है। गोधन पूजा पर ये हमारे यहाँ विशेष तौर पे बनाया जाता है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसकी हम चकली तैयार कर लेंगे और इसे पटे पर रखकर बिल्कुल उसी तरह से हल्के हाथ से इस तरह हम बेल लेंगे। ये देखिए, तो चलिए इसी तरह से हम दोनों ही तरह के भरावन को भरकर सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। फिर कढ़ाई रखी हुई है और उसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, जो अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया। जो पूड़ियाँ तैयार की हुई हैं उसे इस तरह से डाल कर हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो पूड़ी है वो फूल कर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी ही पूड़ियों को तल तल कर निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे पराठे की तरह आप तवे पे भी बना सकते हैं। इसे निकाल लेते हैं, फिर हम अगली पूड़ी इसमें डाल देते हैं। फिर हमने इसमें अगली पूड़ी डाल दी हुई है और इसी तरीके से धीमी आंच पे ही हम इसे पकाकर निकालेंगे। इतनी बढ़िया हमारी जो पूड़ी है वो फूल कर तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने पूड़ियाँ तैयार कर ली हुई हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सिक कर तैयार हुई हैं। आपको परोस के दिखाते हैं। तो किसी भी पूजा के अवसर पर इसे हमारे घर में बनाया जाता है और इसे विशेष तौर पे खीर के साथ खाया जाता है। तो मैंने थाली में परोसा है खीर, साथ में गोभी आलू की सब्जी, और अब हम इसके साथ में देंगे दाल पूड़ी। अपनी थाली लगा दी हुई है, देखिए कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। इसे इसी तरीके से खीर और सब्जी के साथ में खाया जाता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है और इसे मैंने अपने विलेज स्टाइल में तैयार किया हुआ है और मैंने इसे 2 तरीक़ों से दिखाया हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ में अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।